Hello students, today we are going to start our next question of chapter 7 Time Goes On of class 3rd. Previous हमने पढ़ा about birth certificate. Birth certificate of Binsy's birth certificate. इस पर हमने उसकी birth information पढ़ी, date of birth, okay, day, month, year. Now our question, let's start. Question 7. After AFTR, after HOW, how, MANY, many, MONTHS, months, महीने, OF of HER, BIRTH, birth, WAS, was, THE, the, CERTI, FICAT, certificate, ISSUET, issued. After how many months of her birth certificate was the certificate issued? आफ्टर बाद में हाउ मेनी कितने मंथ्स महीने ऑफ का हर उसका बर्थ जन्म वर्ष सर्टिफिकेट इशूड उसके जन्म के कितने महीने बाद सर्टिफिकेट इशू कराया गया. डेट ऑफ इशूड 5/8/2002 एंड उसका बर्थ हुआ 2/5/2002, 2 May 2002 एंड 5 August 2002. सो ईयर सेम है, मंथ एंड डेज हम फाइंड करेंगे सब्ट्रैक्ट करके like this. Year, month, day. Year same है 2002 and month 8, day 5. Here month 5, day 2. Minus 5 minus 2 is 3. After 2, 3, 4, 5. 3 days. 0 minus 0 is 0. 8 minus 5 is after 5, 6, 7, 8, 3. 3 months. 2 minus 2, 0. 0 minus 0 is 0. 0 minus 0 is 0. 2 minus 2 is 0. Here same है, 0 हो गया. And here 3 months, 3 days. So write here 3 months 3 days. उसके बर्थ के 3 months 3 days के बाद बर्थ सर्टिफिकेट इशू कराया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन 8. व्हाट WHAT वर्ड क्या, ISS है, THE द, REGIST RATION रजिस्ट्रेशन, NUMBER नंबर, OF ऑफ का, HER हर उसका, CERTI FICAT सर्टिफिकेट उसके सर्टिफिकेट का. व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अ सर्टिफिकेट, उसके सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है. हमने जब बिंसी का बर्थ सर्टिफिकेट पढ़ा तो यहाँ पे हमने लास्ट दिस वन पढ़ा था रजिस्ट्रेशन नंबर 815/02 मीन्स 2002 में रजिस्टर करवाया गया है, नंबर है 815. सो राइट हियर 815/2. दिस इज फॉर ईयर 2002 ईयर पे कराया. FIND फाइंड, OUT आउट फाइंड आउट पता लगाओ, WHEN वेन जब, WERE वर, YOU यू तुम, BORN बॉर्न जन्म, वर थे, when were you born. Here when means कहाँ, when were you born आप कहाँ born हुए थे, आप कहाँ पैदा हुए थे. ये तो आप लोगों को पता होगा कि आप कहाँ पैदा हुए थे आपके पेरेंट्स को, तो आप उनसे पूछेंगे और यहाँ पे फिल करेंगे. सपोज आप पिथौरागढ़ में पैदा हुए थे तो आप लिखेंगे अपना बर्थ प्लेस PITHORAGARH पिथौरागढ़, अपना बर्थ प्लेस लिखना है जहाँ आप पैदा हुए थे.
नेक्स्ट WRIT राइट लिखो, YOUR योर तुम्हारा, DATE डेट, OF ऑफ का BIRTH बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, IN इन में NUMBERS नंबर्स, नंबर्स में राइट योर डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स, अपना डेट ऑफ बर्थ जब आप पैदा हुए थे उस दिन का डेट, किस डेट पे आप पैदा हुए थे, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नंबर्स में यहाँ लिखना है। लाइक दिस बर्थ सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ नंबर्स में भी लिखी है एंड वर्ड्स में भी लिखी है। 2 मई 2002 तो आपको नंबर्स में लिखना है। जैसे बिंसी का डेट ऑफ बर्थ है 2 मई, तो मई में है 5th मंथ, सो 2/5/2002 डे मंथ ईयर, तो आप भी यहाँ पे ऐसे लिखेंगे डे मंथ ईयर। सपोज आप बॉर्न हुए 11 ऑफ अगस्त, अगस्त इज 8th मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8th मंथ है, तो हमने लिखा 8। एंड ईयर, आप यहाँ पे ईयर लिखेंगे जिस भी ईयर में आप पैदा हुए हैं। अगर 2012 तो आप लिखेंगे 2012, और 2011, 2010 जब भी आप पैदा हुए आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। दिस इज़ ओनली फॉर एग्जाम्पल। आप लोग अपना बर्थ प्लेस, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे अपने पेरेंट्स से पूछ के। DODO YOUU आप HAVE हैव, ए एक BIRTH बर्थ, CERTIFICAT सर्टिफिकेट। डू यू हैव, क्या आपके पास ए एक बर्थ सर्टिफिकेट है। ASK आस्क पूछो, YOUR योर आपके तुम्हारे, PARENTS पेरेंट्स, AND और MAKE मेक बनाओ, ONE वन एक, FOR फॉर के लिए, YOUR SELF योर सेल्फ तुम्हारे खुद के लिए। डू यू हैव अ बर्थ सर्टिफिकेट, आस्क योर पेरेंट्स एंड मेक वन फॉर योर सेल्फ, क्या आपके पास एक बर्थ सर्टिफिकेट है, अपने पेरेंट्स से पूछो। इफ़ यस देन आप यहाँ पे लिखेंगे यस, इफ़ नो तो आप नो लिखेंगे। एंड आपको अपने लिए एक बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। सबका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है हॉस्पिटल में, तो आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है या नहीं। देन आपको अपने लिए एक बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। हियर यहाँ पे लिखा है फॉर्म नंबर, आप उसमें से देख के भी लिख सकते हैं जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है अपने पेरेंट्स से पूछ के। एंड सेम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ केरला, आप उत्तराखंड में पैदा हुए होंगे तो आप लिखेंगे गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, अदरवाइज आप जहाँ भी पैदा हुए हैं। बर्थ सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे लिखना है ईयर, जिस ईयर पे आप पैदा हुए, जिस जगह पर। नेम, अपना नेम, सेक्स, आप फीमेल या मेल, गर्ल और बॉय हैं तो आप अपना मेल वो लिखेंगे एज एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे है बिंसी फीमेल, तो उसने लिखा है फीमेल, तो आपको अपना जेंडर लिखना है। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, किस प्लेस, कौन सी जगह पे आप पैदा हुए। नेम ऑफ फादर, अपने फादर का नेम। नेम ऑफ मदर, अपनी मदर का नेम। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे बिंसी के सर्टिफिकेट में था। डेट, कब इशू करवाया, सिग्नेचर ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, एज सेम जैसे बिंसी का बर्थ सर्टिफिकेट है। और अगर आपको बर्थ प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम जितना भी पता है आप ओनली उतना भी फिल कर सकते हैं। नेम, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ मदर। ओके, सो दिस इज योर टुडेज होमवर्क। आपने इसे बुक में फिल करना है। व्हेन स्कूल विल रीओपन आई विल चेक योर बुक। नाउ टर्न दिस पेज। CALENDAR कैलेंडर 2018 और 2018, आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं 2018 और 2018। अभी करंट ईयर जो चल रहा है वो चल रहा है 2020, ये है 2018 का कैलेंडर। कैलेंडर में क्या होता है, मंथ्स होते हैं, मंथ्स में डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 1 वीक, देन ऐसे ही वीक्स। ओके, डेज, मंथ्स,
पूरे ईयर का कैलेंडर है, डैट मीन्स 1 ईयर का कैलेंडर मीन्स इसमें होंगे 12 मंथ्स। मैंने आपको फेयर कॉपी में कराया है इन 1 ईयर 12 मंथ्स, इन 1 ईयर 365 डेज। अगर हम लीप ईयर ना ले तो इन 1 मंथ देयर आर 4 वीक्स, इन 1 वीक देयर आर 7 डेज। ओके, सो कैलेंडर में है मंथ्स। सबसे पहले जनवरी, देन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और इसमें आपको ये भी गिवन है, इससे आप ये भी फाइंड कर सकते हैं कि इस मंथ में कितने डेज होते हैं। जैसे जनवरी में 31 डेज हैं, फरवरी में 28 डेज हैं 2018 के कैलेंडर में, मार्च में 31 डेज, अप्रैल में 30, मई में 31, ऐसे ही आप दिसंबर तक चेक कर सकते हैं। ओके, CALENDAR कैलेंडर, LET let, US us, LOOK look, AT THE the, CALENDAR calendar, FOR for, THE the, YEAR year 2018। Let us look at the calendar for the year 2018। चलो हम 2018 का कैलेंडर देखते हैं। क्वेश्चन 1 हेयर 2018 का कैलेंडर है एंड इससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर करना है। क्वेश्चन 1, HOW हाउ, MANY मैनी, हाउ मैनी कितने, सारे, MONTHS मंथ्स महीने, DOES डज, एक, YEAR ईयर, वर्ष, HAVE हैव। हाउ मैनी मंथ्स डज अ ईयर हैव, एक ईयर में 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कॉपी में कराया और मैंने अभी आपको बताया था, और आप काउंट भी कर सकते हैं। हियर कैलेंडर 2018 का कैलेंडर है, इसमें पूछा है आपको 1 ईयर, एक ईयर में कितने मंथ्स होंगे। सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिसंबर, टोटल 12th मंथ। 12 मंथ्स हैं यहाँ पे, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 मंथ्स। In a year there are 12 months. List, LIST list, THE the, MONTHS months महीने, WHICH which जिसमें HAV have 30, DAYS days दिन। List the months which have 30 days, जिन मंथ्स में 30 डेज होते हैं उन मंथ्स की लिस्ट बनानी है। जैसे अभी यहाँ पे हमने पढ़ा 31 डेज, कुछ ऐसे मंथ्स हैं जिसमें 31 डेज होते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें 30 डेज होते हैं। सो हमें लिस्ट बनाना है, आप यहाँ से देख के बनाएंगे। जनवरी, नो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में टोटल 30 डेज हैं अप्रैल, देन अगेन मई में नहीं है, जून, जून में भी हैं, देन सितंबर, देन नवंबर। सो टोटल 4 मंथ्स जिनमें 30 डेज होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। यहाँ तो आपने कैलेंडर से देखा। अगर आपके पास यहाँ पर या अभी आपके पास कैलेंडर नहीं होता तो आप कैसे करते, कैसे पता लगाते कि किन मंथ्स में 30 डेज होते हैं, किन में 31 डेज होते हैं। आप ऐसे फाइंड कर सकते थे, जनवरी, फरवरी, 1 अप 1 डाउन, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अगेन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो ऊपर है उसमें ज़्यादा डेज होंगे 31, और जो नीचे है डाउन उसमें कम डेज होते हैं 30। सो जनवरी में 31, बट फरवरी में 28 डेज ही होते हैं। जब लीप ईयर होता है तो 29, अदरवाइज 28। देन मार्च अगेन 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त भी 31, दोनों ही ऊपर आए। सितंबर 30, देन अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, ऐसे। नेक्स्ट LIST लिस्ट, THE MONTHS मंथ्स महीने, WHICH विच, HAVE have 31 days, DAYS days दिन। लिस्ट द मंथ्स विच हैव 31 डेज, उन मंथ्स की लिस्ट बनाओ आप जिनमें 31 डेज होते हैं। जनवरी कैलेंडर में देखेंगे मैक्सिमम डेज यहाँ पे है 31। देन मार्च, देन मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, हियर। सो टोटल 7 मंथ्स, 7 मंथ्स हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। एंड फरवरी सिंगल अकेला एक ऐसा मंथ है जिसमें 28 डेज होते हैं। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। HOW हाउ, MANY मैनी, हाउ मैनी कितने सारे, DAYS डेज दिन, DOES डज, THE द, MONTH मंथ महीना, OF ऑफ का, FEBRUARY फरवरी, HV हैव, हाउ मैनी डेज डज द मंथ ऑफ फरवरी हैव, फरवरी मंथ में कितने डेज होते हैं। आपको अभी 2018 का कैलेंडर देखना है, तो 2018 के कैलेंडर में फरवरी में 28 डेज हैं। सो राइट हियर 28 डेज। लीप ईयर होता है जो एवरी 4 ईयर्स बाद आता है, उसमें एक डे एक्स्ट्रा होता है, 29 डेज। जैसे अभी 2020 में फरवरी मंथ में 29 डेज थे। नेक्स्ट HOW हाउ, MANY मैनी, हाउ मैनी कितने सारे, DAYS डेज दिन, MEKES मिक्स बनाते एक, WEE के वीक सप्ताह, हाउ मैनी डेज मेक्स ए वीक, कितने दिन एक हफ्ता या एक सप्ताह बनाते हैं, 7 डेज। और मैंने आपको नोटबुक में भी करवाया 7 डेज, इससे पहले आपको नोटबुक में करवाया था 7 डेज मेक्स अ वीक, इन अ वीक 7 डेज। आप कैलेंडर से भी चेक कर सकते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 1 2 3 4 5 6 7। देन सैटरडे के बाद नेक्स्ट डे अगेन संडे से स्टार्ट हुआ। सो 1 वीक में 7 डेज होते हैं। काउंट करेंगे इन्हें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 days. 7 days makes a week. Next, HOW how, MANY many, how many कितने सारे, WEEKS weeks हफ्ता, ARE आर हैं, THERE there, यहाँ IN इनमें, JULY जुलाई, जुलाई मंथ में कितने सप्ताह हैं, हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन जुलाई। 2018 के कैलेंडर में आपने जुलाई पर देखना है।
मैंने आपको लिखाया था 1 मंथ में 4 वीक्स होते हैं। सो जुलाई यहाँ पे आपको देखना है फ्रॉम संडे टू सैटरडे 1 वीक 1, देन अगेन 1 वीक, तो ऐसे टोटल 1 फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, 4 वीक एंड फिफ्थ वीक में ओनली 1 2 3 डेज तक ही 3 डेज ही हैं, तो डेट मीन्स टोटल कितने हैं 4 वीक्स हैं। so, आप लिखेंगे 4 वीक्स। हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन जुलाई? देयर आर 4 वीक्स इन जुलाई। इन जुलाई IS इज क्या है? IT इट क्या यह? TRUE ट्रू सही। FOR फॉर के लिए ALL ऑल सभी। THE द MONTHS मंथ्स महीनों। इज इट ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स? क्या यह सभी महीनों के लिए सही है? लेट्स चेक। 1 2 3 4 यस 4 वीक हैं। जब ये कंप्लीट डेज होंगे तब हम इसे काउंट करेंगे वीक में, अदरवाइज 4 वीक्स। यहाँ ओनली 3 डेज हैं 1 2 3 एंड हेयर यहाँ वीक कंप्लीट होने में 3 डेज बच रहे हैं। 3 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है अगर हम यहाँ तक चेक करें तो टोटल ये भी 4 वीक्स होंगे, लगभग 4 वीक्स। 1 2 3 4 वीक्स, लगभग सभी में 4 वीक्स हैं। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल मंथ्स। जैसे कि मैंने आपको कॉपी में करवाया 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ भी हैं कुछ डेज। सो ये कंप्लीट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट हुए? ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहे हैं तो नेक्स्ट ट्यूसडे तक 1 वीक कंप्लीट होता है। तो आप देखेंगे 1 2 3 कि यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4। ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है तो नेक्स्ट ट्यूसडे 1, देन अगेन 2, देन 3, देन 4। ट्यूसडे तक 4 वीक्स हो गए, उसके बाद एक्स्ट्रा 2 डेज। सेम फ्राइडे से स्टार्ट हुआ, इस फ्राइडे तक 1 वीक 2 3 4। देन हेयर संडे से ही स्टार्ट हो रहा है तो संडे तक 1 2 3 4। वेडनेसडे फ्रॉम वेडनेसडे नेक्स्ट वेडनेसडे तक 1 वीक 1 2 3 4। हेयर सैटरडे से स्टार्ट हुआ 1, सैटरडे को 1 डे है, नेक्स्ट सैटरडे 1 वीक 1 2 3 4। इन अक्टूबर मंथ मंडे टू नेक्स्ट मंडे 1 वीक 1 2 3 4। नवंबर फ्रॉम थर्सडे नेक्स्ट थर्सडे 1 वीक, सेकेंड थर्ड फोर्थ। सैटरडे 1 2 3 4। दिस इज ट्रू। Is it true for all the months? Yes, it is true for all the months. Next क्वेश्चन IN इन में WHICH विच कौन सा MONTH मंथ महीना DID डिड YOUU आप COME कम I TU को CLASS क्लास थर्ड। इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास थर्ड? आप क्लास थर्ड में कौन से मंथ में आए? डू यू रिमेंबर? अप्रैल मंथ में आप क्लास थर्ड में आए, सेकेंड क्लास से पास आउट हो गए थर्ड क्लास में। नेक्स्ट MAKE मेक बनाओ, एक CIRCLE सर्कल गोलघेरा, ON ऑन पर, THESE दीज, DATES डेट्स, IN इन में THE द, CALENDAR कैलेंडर। मेक अ सर्कल ऑन दीज डेट्स इन द कैलेंडर। कैलेंडर में इन डेट्स पे सर्कल करना है आपने। द फर्स्ट डेट इज 26 JANUARY जनवरी, 26 जनवरी। हम जनवरी मंथ में देखेंगे, अब उसमें 26 सर्च करेंगे हेयर। सो हमने यहाँ पे इस डेट में सर्कल करना है। मेक अ सर्कल ऑन दीज डेट्स इन द कैलेंडर। सो 26 में सर्कल कर दिया। नेक्स्ट 14th TH इसको ऐसे पढ़ेंगे 14th NOVEMBER नवंबर। 14 नवंबर, पहले हम नवंबर मंथ में देखेंगे नवंबर,
देन 14 हियर 14 इस पे सर्कल करेंगे। 31st DECEMBER दिसंबर, दिसंबर में 31st, so this is December month and 31st here, so 31st इस पे सर्कल करेंगे। इस तरह से हमने 26 जनवरी, 14 नवंबर, 31 दिसंबर को सर्कल कर दिया। आप चाहें तो ऐसे इनसे डे भी देख सकते हैं, इस डेट पर कौन सा डे है। 31 दिसंबर को मंडे, 14 नवंबर को वेडनेसडे। ऐसे अगर आप कुछ और सर्च करना चाहें, 18 अगस्त को सैटरडे, ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। 27 जनवरी Saturday. Now the question IS is THERE is there, क्या यहाँ और आप इनसे क्या फाइंड कर सकते हैं, कुछ स्पेशल डेज को भी सर्कल कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। इज देयर SOMETHING समथिंग, कुछ SPECIAL स्पेशल विशेष, ABOUT अबाउट के बारे में, THESE these, DATES dates, is there something special about these dates, क्या यहाँ इन dates में कुछ स्पेशल है। yes 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 26 जनवरी सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। 14 नवंबर को क्या होता है, चिल्ड्रंस डे। 31 दिसंबर न्यू ईयर्स ईव, इसके बाद न्यू ईयर आ जाता है तो इस दिन न्यू ईयर के लिए ईव होती है, न्यू ईयर आएगा इसलिए उससे पहले इस दिन पार्टी होती है। सो हेयर 26 जनवरी आपको यहाँ पर लिखना है यस। इज देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दीज डेट्स, यस। फिल, और आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे, और आप सीधे ही लिखेंगे रिपब्लिक डे। नेक्स्ट 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे। नेक्स्ट 31 दिसंबर न्यू ईयर्स ईव। FILL फिल भरो, IN इनमें, THE द, BLANKS ब्लैंक्स खाली, WITH विथ, THE द, CORRECT करेक्ट सही, YEAR ईयर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ईयर। आपको फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगह भरनी है करेक्ट ईयर के साथ। अभी हम इसे 2020 के अकॉर्डिंग फिल करेंगे क्योंकि अभी प्रेजेंट ईयर 2020 चल रहा है। सो क्वेश्चन 1, WHICH विच कौन सा, YEAR विच ईयर कौन से ईयर, WAS वर्स था, IT इट, TWO2 दो, YEARS ईयर्स, BAC के बैक, विच ईयर वॉज इट 2 ईयर्स बैक, जो अभी ईयर है उससे 2 साल पहले कौन सा ईयर था, तो हम अभी के अकॉर्डिंग लिखेंगे 2020 से 2 साल पहले। तो आप क्या करेंगे 2020 में से 2000 2020 में से 2 माइनस करेंगे 2 ईयर पीछे, और आप सीधे भी फाइंड कर सकते हैं 20 में से 2 माइनस करते हैं तो 18 आता है, सेम 0 यहाँ से 1 बोरो लेंगे, बचा 1 और ये हो गया 10 माइनस 2 इज आफ्टर 2, 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंट देम 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 1 है, 0 एंड 2, 2018। आपको इनमें फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ भरना है और करेक्ट ईयर
इनमें से चूज करते हुए, बट यहाँ ऑप्शन में कहीं पर भी 2018 नहीं है। ये बुक पहले प्रिंट हुई होगी इसीलिए, बट अभी रिसेंट जो ईयर चल रहा है वो 2020, इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे 2 ईयर पहले 2018। तो हमने जो करेक्ट है हम वो भरेंगे। यहाँ जो यहाँ से मैच होंगे उनको ले लेंगे, अदरवाइज हम इस ईयर के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। सो एज सेम जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको बैक पूछ रहे हैं तो माइनस करेंगे, फॉरवर्ड तो आप क्या करेंगे प्लस। ऐसे ही आप ओनली फॉर प्रैक्टिस रफ कॉपी में इन्हें सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। नेक्स्ट डे हम इसे सॉल्व करेंगे, तो आपको अपना आंसर मैच करना है, आपने सही किया या नहीं। जब मैं आपको इसको बताऊंगी तब आप इसे बुक में फिल करेंगे। तो आपने यहाँ देखा कैलेंडर से आप क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, मंथ्स, डेज, वीक्स, ईयर, और किस डेट पर कौन सा डे है। कोई स्पेशल डे हो तो आप उस पर सर्कल या कोई मार्क भी कर सकते हैं। आज आपने अपने घर पर 2020 का कैलेंडर भी देखना है। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे।